अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एनी की शादी के बाद फ़ेमी को भी अपनी बेटी ऐमन की शादी की फ़िक्र सताती है। ये समझे बगैर कि अज़हर और हबीब की एनी और फ़ाखिर की छोटी उम्र की शादी की ज़िद की वजह से एनी और फ़ाखिर कितना सफ़र कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार है। और इसी छोटी उम्र की शादी की वजह से एनी का इंजीनियर बनने का ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट और प्रैक्टिकल मिस करने की वजह से एनी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगी। और एनी की कॉलेज की प्रिंसिपल एनी को बुलाकर साफ साफ बता देगी कि अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है। और इस तरह एनी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और वो कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर एनी अपने रिजल्ट को देखकर, फेल रिजल्ट को देखकर फूट फूट कर रोएगी। मगर इन सब के बावजूद फ़ेमी पर तो बस ऐमन की शादी का भूत सवार होता है। फ़ेमी के शौहर सज्जाद साहब की सोच फ़ेमी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो इस हक़ में नहीं होते कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे की शादी कर दी जाए, मगर फ़ेमी बाज नहीं आती और सज्जाद साहब को बताए बगैर अपनी बचपन की सहेली के बेटे से ऐमन की शादी करवाने की ख्वाहिश जाहिर करती है और उसको अपने घर लंच पे भी इन्वाइट करती है। और जब सायका को पता चलता है तो वो सज्जाद साहब को फ़ोन करके फ़ेमी को समझाने और इतनी छोटी उम्र में ऐमन की शादी के इरादे से बाज रखने को कहती है। सज्जाद साहब को ये सुनकर फ़ेमी पे बहुत गुस्सा आता है और हुस्न इत्तेफाक के उसी वक्त फ़ेमी का फ़ोन भी आ जाता है। सज्जाद साहब गाड़ी चलाते हुए फ़ेमी पे गुस्सा करते हैं तो फ़ेमी पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता चला। तो सज्जाद साहब फ़ेमी पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने तो मुझसे छुपा लिया था, पर अच्छा हुआ मुझे सायका आपा ने फ़ोन करके बता दिया कि तुम इसका रिश्ता तय कर रही हो। और सज्जाद साहब चूँकि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अपने गुस्से की वजह से वो रोड पर अटेंशन पे नहीं कर पाते और इसी गुस्से की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। राहगीर इकट्ठे हो जाते हैं और सज्जाद साहब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे इनकी हालत बहुत सीरियस होती है। फ़ेमी को भी जब एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो हबीब को फ़ोन करके बताती है कि, और घर में सबको पता चलता है और इस तरह सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फ़ेमी का रो रो के बुरा हाल होता है। सज्जाद साहब की कंडीशन बहुत सीरियस होती है। डॉक्टर्स इनकी जान बचाने की सड़तोड़ कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं और सज्जाद साहब जिंदगी की बाजी हार कर मौत को गले लगा लेते हैं। सज्जाद साहब की जवान मैयत जब घर लाई जाएगी तो कोहराम मच जाएगा और घर में कयामत का समा होगा। एक तरफ तो सब सज्जाद साहब की बेवक्त मौत और फ़ेमी की ज़िंदगी उजड़ने पे गमगीन और अश्कबार होंगे, तो दूसरी तरफ राहीला, जिसको ना तो फ़ेमी के उजड़ने की और ना ही सज्जाद साहब की मौत की कोई परवाह होती है, वो सुर्ख सूट पहनकर घर में अपने कमरे में बैठी ये सोचती है कि मैं इतनी मुश्किलों से इस घर के लोगों को कम करने पर तुली हुई हूँ, अब ये फ़ेमी और इसकी बेटी भी अगर आ गए और हमेशा के लिए यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा। राहीला के सुर्ख सूट पे हबीब साहब को भी एतराज़ होगा और वो उससे कहेगा कि ये तुमने कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, ये मैयत वाला घर है, शादी वाला नहीं। हबीब जैसा खुदगर्ज और मौका परस्त इंसान सज्जाद साहब की मौत के मौके पे भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आएगा। वो दोहरी चाल चलते हुए एक तरफ तो अपनी दूसरी बीवी राहीला को कहता है कि यही तो मौका है कि सब घर वालों से गुलने मिलने और इनका दिल जीतने का, और दूसरी तरफ सज्जाद साहब की तदफीन के बाद रात को फ़ेमी को इस बात पे उकसाएगा कि यही तो मौका है भाई साहब के कारोबार से अपना हिस्सा लेने का। सब फ़ेमी के दुख में बराबर के शरीक होंगे, मगर फ़ेमी सज्जाद साहब की मौत का जिम्मेदार सायका को ठहराएगी कि अगर तुम उनको फ़ोन करके सब कुछ ना बताती तो वो गुस्से में ना आते और ना ही इनका एक्सीडेंट होता और ना ही मेरी बेटी यतीम होती। फ़ेमी सायका को साफ साफ कह देगी कि अब मुझसे हमदर्दी जताने की ज़रूरत नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है आपकी ही वजह से हुआ है। सायका को भी सज्जाद साहब की मौत पे बहुत दुख होता है। वो फ़ेमी की बातों का बुरा माने बगैर फ़ेमी को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। दूसरी तरफ फराज और शबाना के बारे में सायका का शक सही साबित हो जाएगा, क्योंकि शबाना ने फराज को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। अब फराज के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई होती है। वो अगर शबाना को शादी से इनकार करेगा तो शबाना का कारोबार और पैसा इसके हाथ से जाएगा, और अगर इकरार करके शबाना से शादी करेगा तो सायका और बच्चों का क्या होगा। अब तो फराज बुरी तरह फंस चुका है। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या फराज जैसा लालची और मौका परस्त इंसान सायका और बच्चों की मोहब्बत में शबाना को इनकार कर देगा, या फिर शबाना और इसके कारोबार के लालच में शबाना से शादी करके सायका और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।